Hello everyone, my name is Swarnima Chauhan. I am from Jabalpur and I have graduated from Mari State University. मेरा नाम शुभम चौहान, मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और मैंने मेरी कंप्लीट की है मारी स्टेट यूनिवर्सिटी से MBBS. Hello everyone, my name is Dr. Shashank Bhardwaj. I am from Rajasthan and I have done my undergraduation from Mari State University, Russia. My journey in Russia was very beautiful. शुरुआत में थोड़ी परेशानियाँ भी आई थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ सारी चीज़ें बदलती गईं. जब वहाँ पहुँचे भी तो भी एक ही चीज़ का था कि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, रशिया है, लेकिन वो भी कोप अप था. वहाँ पे काफ़ी चीज़ें इंटरनल एनवायरनमेंट हॉस्टल्स का भी इवन बिल्डिंग्स का भी ठीक रहता है. यूनिवर्सिटी में काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है. Most of the friends you have are Indians and also you get to talk to other countries, students like Egypt and so on. So it's really a mix of different cultures and you're always ready to learn something new. So it's interesting over there. हर कोई आदमी पेट से कुछ सीख के नहीं आता है, जब कोई सिखाता है तभी सीखता है. ऐसे ही वहाँ जाने के बाद में सारी चीज़ें सीख जाएंगे जैसे जैसे सिखाई जाएंगी. Even if the teacher speaks Russian, you have translators over there. So it's like any other place. इंग्लिश में ही है, टीचिंग स्टाइल इंग्लिश में ही है और ना कि कोई उनकी लोकल लैंग्वेज भी नहीं है. बाकी अच्छा है उनका टीचिंग स्टाइल भी, पढ़ाने का तरीका भी बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है. बशर्ते खुद से करना भी ज़रूरी है. खुद से नहीं करोगे तो कोई कितना भी पढ़ाने वाला हो नहीं पढ़ पाओगे. अगर आप वहाँ हैं तो आप बने रहिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफ़र छोटा है नहीं है. ये 6 साल का सफ़र है, वहाँ पे भी अपने घर से दूर है. और MBBS जो सफ़र है आपका डॉक्टर बनने का है, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस और कंसिस्टेंसी. आप लगे रहिए, ज़रूर होगा क्लियर. आपको हर चीज़ होगी, हर चीज़ पॉसिबल है करना. For first year, you can get comfortable with the environment, with your college, with your classrooms and teachers. But from the second year, you should start to cope up with the Indian universities as well. So for the first year, you can complete your first year subjects and like so on. So in the final year, you are ready for your Indian exams. So I think you should keep studying also there. टीचर्स के साथ थोड़ा सा रूड बिहेव ना करें, क्योंकि टीचर्स वहाँ पे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि हम जो कहेंगे वो बच्चे मान लेंगे. खासकर हमारे भारत देश की छवि ऐसी है कि हम गुरु और शिष्य की सभ्यता पे चलते हैं. तो एटलीस्ट जो आपको कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हैं. आप सुने उनकी बात और अपनी तैयारी भी करते रहें, क्योंकि आपको यहाँ पे आके भी एग्ज़ाम देना है जो वहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपके वहाँ का सफ़र तो आपको पूरा करना ही है और उसके साथ के लिए आपके वहाँ पे टीचर्स हैं. You can always carry your books which you will need from that prof, because the teachers they will teach, but you also need to start preparing for your exams in India. So you can carry your books. काफ़ी अच्छा, बेहतर. डॉक्टर बनने के बाद बेहतर. सर एक्चुअली उन्हें पहले से भरोसा था कि ये कर भी लेगा और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया मुझको कि तेरी चाह है, और मेरी चाह भी थी कि मुझे बनना ही है. अच्छा फील हो रहा है और कहीं ये भी लगता है कि हाँ हमने बहुत ठीक भी किया है. Right now we are focused on our January exams, so we are in Delhi only and we are preparing for our exams. After that we are preparing to visit Russia again to just meet our juniors, friends and teachers and thank them. Especially many teachers are there. I would like to thank them because what they taught there, especially in the final year, is being really helpful here. सभी का तो फ्यूचर प्लान यही है जिसने आउट ऑफ कंट्री से अपनी MBBS कंप्लीट की है कि उनका FMG निकले, और सेम वही मेरा भी है कि पहले FMG निकले, उसके बाद तो फ्यूचर प्लान बनाने से बनते हैं. I'll love to get an MBBS MD seat in medicine through NEET PG in India only. So I'll work towards that after my FMG is clear. हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी मैं कहूँगा जिसको भी रिकमेंड मैं करता हूँ जाने के लिए, कि आपकी अगर चाह है जाने की, आपको डॉक्टर बनना ही है, तो आप ज़रूर जाएं. हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी चुनें. They've been coming with new ideas, new infrastructures, new teachers which can help us in our exams here in India. So I think they will helping really a lot.